वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हमराज की आने वाली एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो असली सारा है उसका बहुत जल्द पता चलने वाला है। सारा जो कि अमर और सारा हैं, ये तो बिल्कुल ही बगैर जुर्म के अमर वाली सारा इसमें मुलविस हो चुकी है। सिर्फ उनकी फैमिली और माँ बाप और अमर को शौक दिया गया है। इसमें सारा का बिल्कुल 0% जुर्म है। और जो है अमर की वालदा, वो तो अब सारा को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बहुत बुरा वक्त था सारा की फैमिली के लिए। सारा की माँ जब अपनी बेटी को अरेस्ट होते देखती है तो वो तो इतनी ज़्यादा रोती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। सारा का मामू जो होता है वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छे वकील से बात की है, हमारी सारा बहुत जल्द वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ से अब शुरू होने वाली है असली सारा की कहानी। तो अब आने वाली है असली सारा सामने। असली सारा का जो भाई है वो भी अब भड़क उठेगा, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएगा। तो जो होगा, सारा का वालिद वो अपने बेटे से कहेगा कि अभी तुम खुद को ठंडा रखो, क्योंकि लोगों को अभी भी शक है कि हमने सारा को मार दिया है। और अगर तुम इतने ज़्यादा जज्बाती हुए तो लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा। सारा का जो वालिद होता है वो यही बात करता है सारा के भाई से कि लोगों को नहीं मालूम कि तुमने अपनी बहन को कत्ल किया है। अगर इस तरह तुम पॉसेसिव होगे तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि वाकई ही तुमने अपनी बहन कत्ल कर दी है। सारा का भाई कहता है कि मुझे तो यकीन भी नहीं हो सकता कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। लेकिन अब इन दोनों को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। जो कि सारा की माँ है और सारा की दादी, उसने तो सारा को घर से ही भगा दिया था। वो ये समझते हैं कि सारा जो है वो कत्ल हो चुकी है। इस गेम का जब उन्हें पता चलेगा, दूसरी तरफ जब सारा अरेस्ट हो जाएगी और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी तो साइम भी वहां चला जाएगा। साइम वहां पर बैठा होगा तो उसकी फियांसी उसे कॉल लगाएगी और कहेगी कि क्या बना है, मुझे आप सारा बताते रहें ताकि मेरी कुछ फ़िक्र कम हो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। साइम जो होगा वो कहेगा अपनी फियांसे से कि तुमने आज तक जो मेरा साथ दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं तो एक बहुत खाली सा टूटा हुआ इंसान हूँ। जो होती है साइम की फियांसे, वो उससे कहेगी कि मैंने सिर्फ मोहब्बत की है, इसको कोई और रंग ना दो। जो साइम होता है वो उसे कहेगा कि मोहब्बत के नाम से मुझे अब नफ़रत हो चुकी है। मैं किसी मोहब्बत को नहीं जानता और ना मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जब देखेगा साइम तो उसके मोबाइल पे कॉल आ रही होगी तो वो अटेंड करेगा तो सामिया इंस्पेक्टर होंगी। तो वो कहेगी कि साइम तुम जल्दी से मेरे पास पहुंचो और मेरी बात सुनो। साइम जब वहां पर पहुंचेगा, सारा जो होगी वो तो सलाखों के पीछे बंद हो चुकी होगी। सारा जब पुलिस सलाखों के पीछे होगी तो कांस्टेबल जो होंगे बहुत मजाक उड़ाएंगे कि पहली दुल्हन है जो बन सवर कर सलाखों के पीछे वाले ससुराल में आई है। तो सारा तो अब इतनी ज़्यादा परेशान होगी जिसकी कोई हद नहीं है। साइम वहाँ पर पहुँचेगा, सारा उसे बताएगी कि साइम जब उसे मिलने के लिए जाएगा तो सारा कहेगी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। साइम उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझसे कहेगा मैं अब तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला, पहले तुमने मेरे भाई को फंसा कर मारा और अब तुम मुझे अपनी मीठी बातों में लपेटना चाहती हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मैं भी अब असली सारा जो है वो भी बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाए, क्योंकि असली सारा जो है वो अब घर से तो निकल चुकी है। उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया है ताकि वो अपनी जान की बाजी ना हार बैठे उस अपने चुड़ैल भाई के हाथ से जिसने फराज को कत्ल कर दिया है। और वो अपनी बहन को भी अब कत्ल करना चाहता है, लेकिन अब उसकी माँ से बचा कर घर से तो निकाल देगी। जब सारा घर से निकलेगी तो वो अब फराज की फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि वो सारा जो है वो फराज के भाई साइम से कॉल करे और उसे सारी की सारी सच्चाई बता दे और उसे पनाह मांगे कि वो फराज की दुल्हन है और सारे सबूत भी शादी के दिखाए। और फिर ये हो सकता है कि जो साइम है वो अपनी भाभी समझकर, अपने मरे हुए भाई की बेवा समझकर उसको पनाह भी दे दे और साथ में वो सब कुछ पूछकर बदले लेने पर भी आ जाए। जब कॉल करेगी साइम को और बताएगी कि फराज को किसी और ने नहीं बल्कि मैं सारा हूँ, मैं फराज की बीवी हूँ और मेरे भाई ने कत्ल किया है और मेरा भाई मुझे भी कत्ल करना चाहता था, तो मेरी माँ ने वहाँ पर मुझे भगा दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो मैं आप लोगों से पनाह मांगती हूँ, मुझे आप अपने घर में पनाह दे दें। मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरा हस्बैंड तो इस दुनिया से चला गया, जो कि आप लोगों का
بہت زیادہ عزیز تھا، بیٹا تھا، بھائی تھا اور میرا بھی لائف پارٹنر ضرور تھا، تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو سائم جو ہوگا سارا کے پاس پہنچ جائے گا اور ساری بات اسے پوچھے گا تو سارا بتا دے گی کہ اس کے بھائی نے قتل کیا ہے فراز کا۔ تو اب جو سائم ہوگا وہ تو اب قتل کا بدلہ قتل ہی لے گا سارا کے بھائی سے، اور جب دوسری سارا پر یہ ساری حقیقت کھلے گی تو اس کی زندگی تو یہی ہے جو برباد ہو چکی ہے، اور ہر چینل پر یہ ٹی وی پر نیوز بھی چل چکی ہے کہ منصور احمد بزنس مین کی بیٹی جو ہے شادی والے دن حال سے اس کو ڈولی کی بجائے پولیس لے کر گئی ہے، تو اس نے کچھ ایسا جرم تو کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ سارا اب جب باعزت بری ہو جائے گی اور سائم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ سارا نہیں بلکہ کوئی اور سارا تھی بغیر جرم کے جس کو اس نے اس جرم میں ملوث کروایا اور اس کا اسپیشل ڈے خراب کیا، اور احمر کی ماں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بہو بد کردار نہیں ہے۔ احمر جو کہ بہت زیادہ اب ٹینشن میں تھا اور سارا کی فیملی سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری سارا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ احمر سب کے سامنے حامی بھر لے گا کہ وہ سارا کو ضرور اپنائے گا۔ اب احمر کی ماں بھی وہیں پر چپ ہو جائے گی، اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب دکھایا جائے گا۔ چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں۔